Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 16 and 17 of your book, chapter name, In Your Genes. So, without wasting any time, let's start. Do you and your mother have the same eye color? Is your hair as curly as your father's? Such similarities may be explained through genetics. Genetics is the study of heredity or how certain characteristics pass from parents to their young ones. डू यू एंड योर मदर हैव द सेम आई कलर? क्या आपका और आपकी मदर मम्मी का जो आंखों का कलर है वो सेम है, या फिर आपके बाल जो हैं, हेयर जो हैं, वो उतने ही करली हैं जितने आपके फादर के हैं? सच सिमिलरिटीज में बी एक्सप्लेन थ्रू जेनेटिक्स. ये जो सिमिलरिटीज हैं इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जेनेटिक्स की हेल्प से. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी की स्टडी है, या फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पेरेंट्स से उनके यंग वंस में यानी कि उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है. ओके, आपने साइंस में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. ओके, राइट टी फॉर द सेंटेंसेज विच आर ट्रू एंड एफ फॉर दोज विच आर फॉल्स. फर्स्ट, जीन्स एग्जिस्ट इन अवर सेल्स. यस, ट्रू. जीन्स एग्जिस्ट इन अवर सेल्स, दैट इज ट्रू. ओके, all genes of a person are equally dominant. No, that's false, because some genes are dominant and some are recessive. Okay, so all genes of a person are not equally dominant, so this is false. Third, humans usually have 48 chromosomes. Again, it's false, because humans have 46 chromosomes. 46. Okay, so this is false. Next, in genetics, cloning is the process of creating an organism that is an exact replica of another. Yes, that's true. Genetics के अंदर क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाने का प्रोसेस है. दैट्स ट्रू. ओके, नेक्स्ट, द सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल्फ कंटेन्ड लिविंग यूनिट. करेक्ट, इट्स ट्रू. सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लिविंग यूनिट है. ओके, इट्स ट्रू. Austrian botanist Gregor Mendel studied garden pea plants to establish his law of inheritance. जो ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट थे ग्रेगर मेंडल, क्या उन्होंने पी प्लांट लिया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए, स्टडी करने के लिए? यस, दैट्स ट्रू. ग्रेगर मेंडल ने ही इसको प्रूव किया था और पी प्लांट की हेल्प से ही प्रूव किया था. दैट्स ट्रू. ओके, टिडबिट्स. DNA is stored in the cell nucleus. Its structure is like a twisted ladder with 4 different type of rungs. DNA जो है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स DNA टर्म आई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA जो है वो सेल न्यूक्लियस में स्टोर होता है, और ये एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्विस्टेड लैडर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रंग्स होते हैं. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग हमें दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख भी रहा है. ओके, These rungs are made up of 4 different molecules called bases occurring in fixed pair. और ये रंग्स जो हैं ये 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बेसिस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, टिडबिट्स. In 1953, James Watson and Francis Crick started studying the basics of how genes work and how they copy themselves. It's very important. 1953, 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस कर्क ने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी कि जीन्स जो है वो कैसे अपने आप को कॉपी करती हैं. ओके, कैसे वो 1 से 2, 2 से 4 अपने आप को कॉपी करती है, अपने आप बढ़ती है. दे डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उन्होंने डीएनए के जो स्ट्रक्चर है इसकी खोज की थी, इसको डिस्कवर किया था. विच वर्क्स लाइक ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह वर्क करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कार्य करता है, और नए सेल्स कैसे बनते हैं, न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन द मिडिल ऑफ ए सेल इज इट्स कंट्रोल सेंटर. द ब्लैंक इट सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेल. तो जो हमारा सेल है उसके मिडिल में, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? द आंसर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. इट सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेल, जो बाकी सेल को इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. सो द आंसर इज न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ द सेम टाइप ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ब्लैंक. सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज. द आंसर इज टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक इज ए रेड कलर्ड लिक्विड टिश्यू. ब्लड is a red colored liquid tissue. Okay,
नेक्स्ट इज ब्लैंक इज स्टोर्ड इन द सेल न्यूक्लियस, आंसर इज डीएनए। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज स्टोर्ड इन द सेल न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, even though you have a blank twin, your DNA is unique. So the answer is identical. Identical. Okay. Next is inside the nucleus, the DNA is found in thread-like structure called blank. न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिलता है उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, धागे धागे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? सो द आंसर इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट, A chromosome is a thread-like structure inside the cell that controls blank. किसे कंट्रोल करता है? हेरिडिटी को। ओके, हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट, DNA, one of the largest known molecules, consists of two long thin strands that are wound around each other to form a spiral. This special structure is called a blank. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? So the answer is double helix. Double helix. Okay. Next, blank was the first cloned ship. It's a very important question. Blank was the first cloned ship. So the answer is Dolly. Dolly was the first cloned ship. Okay, जिसको क्लोन करके बनाया था. Okay. Next and the last is blank are unique to each person, even identical twins. ऐसी क्या चीज है जो हर एक पर्सन की, हर इंसान की अलग अलग होती है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो? सो द आंसर इज फिंगरप्रिंट्स. फिंगरप्रिंट्स जो है वो सबके अलग अलग होते हैं. ओके, नेक्स्ट, टिटबिट्स, जेनेटिक टर्म्स. यहाँ पर कुछ जेनेटिक टर्म्स दी गई हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमें. फर्स्ट इज बेस, ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए. बेस किसे कहते हैं? डीएनए के एक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम बेस कहते हैं. ओके, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज जीन मैपिंग, लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम. जीन मैपिंग टर्म का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन की पोजिशन को लोकेट करना इज कॉल्ड जीन मैपिंग. Okay, gene mapping. Mutation, an inheritable change resulting from an alteration in DNA. Mutation मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज अगर आता है डीएनए के अंदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन. नेक्स्ट, dominant and recessive. Dominant gene and recessive gene, as I discussed earlier. Dominant, greater influence by one of a pair of genes that affect the same inherited characters. And recessive gene is the failure of one pair of genes present in an individual to express itself because of the greater influence or the dominance of its opposite acting partner. जीन्स का वो पेयर जो अपने इफेक्ट को ज्यादा, जिसका इफेक्ट बॉडी पर ज्यादा होता है, डोमिनेंटली तरीके से अपने आप को वो प्रूव करता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन. और जिसका इफेक्ट एज कंपेयर टू अदर कम होता है जिस पेयर का, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव पेयर ऑफ जीन्स. ओके, डोमिनेंट इज जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है, एंड द रिसेसिव इज जिसका इफेक्ट बॉडी पर कम होता है, जो अपने इफेक्ट को कम शो करता है. ओके, नेक्स्ट इज समटाइम ए जीन डज नॉट वर्क एज इट शुड और इट वर्क्स इन ए हार्मफुल वे. कभी कभी ऐसा होता है कि जीन जो है वो उस तरह से कार्य नहीं करती, काम नहीं करती, वर्क नहीं करती जैसा कि उसे करना चाहिए, और वो इट वर्क्स इन ए हार्मफुल वे, और वो एक गलत तरीके से काम करती है. द रिजल्ट मे बी ए डिफेक्ट इन ए पार्ट ऑफ द बॉडी और ए डिजीज. और इस रिजल्ट की वजह से बॉडी पार्ट्स में या तो कोई डिफेक्ट भी आ जाता है या बॉडी के अंदर कोई डिजीज भी हो जाती है, कोई बीमारी भी हो जाती है. द कंडीशन कॉल्ड एल्बिनिज्म. और इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एल्बिनिज्म. Okay, so students, here we finish page number 16 and 17 of our book, chapter name in your genes. It's a very important topic which you also discussed in science, so you have to read it very carefully and learn the important points that I discussed in this class. So bye bye, take care.